सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरिंग ऑफ वर्टिकल एंगल। ठीक है, थ्योरीलाइट में हम वर्टिकल एंगल को कैसे मेजर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्टिकल एंगल क्या होगा। द वर्टिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड रेड से डॉट किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। मान लो ये कॉपी ग्राउंड है कोई भी, तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे में रखेंगे इसके पैरेलल में, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे सेट है, तो ये क्या होगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एकदम ऐसे के, ये ग्राउंड के जस्ट पैरेलल होगी ये लाइन, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एंड लाइन ऑफ साइट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट से ऊपर ऊपर के लिए देखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये अबव होगी, अगर हम डाउन देखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट जो है नीचे होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये हमारा थ्योरीलाइट इंस्ट्रूमेंट सेट हो रखा है। ठीक है, देखो ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो हमने इंस्ट्रूमेंट से पहले हमने ए पॉइंट को साइड करना है और फिर इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप को ऐसे हमें ऊपर के लिए वर्टिकली ऐसे रोटेट करना है, फिर ये बी पॉइंट को हमें बाइसेट करना है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा वो हमारा वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्फा और बीटा क्या होंगे। अल्फा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और बीटा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये रेड रेड से वो किया हुआ है, जो रेड रेड से सिंबलाइज किया हुआ है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एंगल अबव हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी एंगल मेजर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नीचे कोई भी एंगल मेजर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया सेम इसका प्रोसेस वैसे ही है। अब देखते हैं, सबसे पहला होगा प्रोसेस में सेटिंग अप थ्योरीलाइट। थ्योरीलाइट को सेट करना है, ट्राइपॉड में से फिक्स करना है, तो वो हो गया सेटिंग अप थ्योरीलाइट। फिर इसके बाद इसकी सेंटरिंग होगी, फिर लेवलिंग होगी, फोकसिंग होगी, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कैसे कैसे होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कीप द टेलीस्कोप इन हॉरिजेंटल पोजिशन। टेलीस्कोप को क्या एकदम हॉरिजेंटल पोजिशन में ऐसे रखना है, टिल्ट उल्ट नहीं करना है, एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसे रखना है। ठीक है, यूजिंग वर्टिकल क्लैंप। जो वर्टिकल क्लैंप होगा, ये जैसे टेलीस्कोप है ना, तो ये कहीं भी फ्रीली ऐसे मूव करता रहेगा। फिर हमें क्या करना है, वर्टिकल जो क्लैंप होगा उसे हम अगर टाइट कर देंगे तो टेलीस्कोप अपनी जगह पे एकदम फिक्स हो जाएगा। और वर्टिकल क्लैंप को अगर हम लूज़ कर देंगे तो हम टेलीस्कोप को कहीं भी रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल क्लैंप को हमें टाइट कर देना है, तो हो रहा है, तो टेलीस्कोप अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एकदम बना हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसी। ठीक है, एंड द रीडिंग ऑन वर्टिकल सर्कल मस्ट बी जीरो। और वर्टिकल सर्कल में जो रीडिंग आएगी वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। जब हम वर्टिकल क्लैंप का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप को एकदम प्रॉपर हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है, ग्राउंड के एकदम प्रॉपर पैरेलल कर देंगे, तो क्या है, वर्टिकल सर्कल में रीडिंग होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, रिलीज द वर्टिकल क्लैम्प। वर्टिकल क्लैम्प को हमें रिलीज कर देना है, रोटेट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। और टेलीस्कोप का वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट करना है। जैसे ये हमारा टेलीस्कोप है, वर्टिकल क्लैम्प से टाइट किया हुआ है। अब हमने वर्टिकल क्लैम्प को लूज़ किया तो हम ऐसे टेलीस्कोप को ऊपर के लिए घुमा रहे हैं, तो ये क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी वर्टिकल रीडिंग आ जाएगी। ठीक, एक्यूरेट बाइसेक्ट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्ट होगा बिल्डिंग में, उसे हम एक्यूरेट बाइसेक्ट करेंगे। नाउ टाइटन द वर्टिकल क्लैम्प। और जैसे हम बाइसेक्ट कर लेंगे तो वर्टिकल क्लैम्प को वहीं पे टाइट कर देंगे और टेक रीडिंग ऑन ऑफ वर्टिकल एंगल। और वहाँ पर जो वर्टिकल स्केल होगा उसमें आप क्या करेंगे, रीडिंग को देख लेंगे कि कितना एंगल यहाँ पर आया है। ठीक है, फॉर मोर एक्यूरेसी यू कैन यूज़ फेस लेफ्ट और फेस राइट। मैंने आपको बताया भी, जो वर्टिकल सर्कल अगर लेफ्ट साइड रहेगा तो वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होती है, वर्टिकल सर्कल अगर राइट में रहेगा तो फेस राइट ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये टेलीस्कोप है। ठीक है, पहले हमने वर्टिकल सर्कल को एकदम टाइट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ साइट एकदम प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जा रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वर्टिकल क्लैंप है उसे हमने लूज़ कर दिया और फिर हमने टेलीस्कोप को ऐसे ऊपर के लिए घुमाया है, देखिए। और फिर हमें रीडिंग यहाँ पर से 0 0 थी, जैसे हम इसे ऊपर के लिए मूव करते रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे रीडिंग बढ़ती जाएगी ना। और जैसे हम टॉप को बाइसेट कर लेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वर्टिकल एंगल वो हमें मिल जाएगा। तो यही इसमें था, वर्टिकल एंगल मेज़र करने के लिए बहुत इजी है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप कोई भी इसमें एंगल मेज़र कर सकते हो। और आप प्रैक्टिकल को ज़रूर अटेंड कीजिए कॉलेज में, आपको बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।